वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस टॉपिक के मोलैलिटी पार्ट के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। मोलैलिटी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने मोलैलिटी को रीड आउट किया था। मोलैलिटी है क्या, उसकी यूनिट क्या है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम मोलैलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना नया लेक्चर आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी लेक्चर 2। तो स्टूडेंट्स, मोलैलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ 98% H2SO4 इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं मोलैलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स चाहिए सोल्यूट के और मास चाहिए सोल्वेंट का। तो हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, वी हैव 98% H2SO4 सॉल्यूशन। 98% का मीनिंग हमने बताया था, अगर कुछ नहीं गिवन है तो इसको हम मान लेंगे वेट बाय वेट। तो जिन स्टूडेंट्स को वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मीनिंग नहीं पता है, वो लास्ट वीडियो को देखे, मोलैलिटी के फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीटली देखे, उनको पता लगेगा। तो 98% वेट बाय वेट का मतलब है, इफ आई हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इट हैज़ 98 ग्राम सोल्यूट, तो सोल्यूट की अमाउंट होगी हमारी 98 ग्राम एंड वी हैव 2 ग्राम ऑफ solvent. We have 2 gram of solvent. This is the data. Now find the number of moles of solute. We have H2SO4. Molecular mass of H2SO4 is 98. So number of moles of solute will become 98 given weight upon 98. Its molecular weight, that is cancel out, will be equal to 1. Now molality will be equal to number of moles of solute we have 1 divided by mass of solvent, यहाँ से निकलेगा 100 minus 98 is equal to 2 ग्राम। तो यहाँ से हमारा 2 ग्राम डिवाइडेड बाय, हमें किस में चाहिए, केजीज के अंदर चाहिए, देन मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.243 ग्राम पर ml। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन की। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन कंटेन्स 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर, यानी कि मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज 1 लीटर और वी कैन से दैट इट इज 1000 ml। नाउ 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in this solution, so mass of solute is equal to 410.3 ग्राम। मोलिकुलर मास सोल्यूट क्या है हमारा, H2SO4, सो मोलिकुलर मास of H2SO4 will be 98. So number of moles of solute is equal to given weight 410.3 divided by its molecular mass. So this is the number of moles of solute.
तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के बाद हम मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बट इन द क्वेश्चन वी हैव 1 लीटर सॉल्यूशन। हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.243 ग्राम पर ml। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 1000 ml or 1 liter। Density is given, density of solution is equal to 1.243 gram per ml, 1.243 gram per ml। Now we can see this has, now we can see 1 ml of solution contains 1.243 grams and we have 1000 ml. 1 ml has a mass of 1.243, then 1000 ml will have a mass of 1.243 multiplied by 1000 will be equal to 1243 gram। Now we have mass of solution we have find out 1243 gram and mass of solute is given, which is H2SO। mass of solute is given which is equal to 410.3 gram। solute क्या था हमारा? H2SO4। now we want to find out the mass of solvent। mass of solvent will be equal to 1243 minus 410.3। now this is the mass of solvent in grams। this is the number of moles of solute we have find out and this is the mass of solvent। now molality is equal to number of moles which comes out to be 410.3 divided by 98 and mass of solvent which is 832.7 divided by 1000 क्योंकि हमें किलोग्राम्स के अंदर चाहिए। सॉल्व आउट दिस इज अवर मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि हमारा मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था, मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन थी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ये भी हमारा क्या है? गिवन है। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1 लीटर और 1000 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.243 ग्राम पर ml। तो हम यहां से डेंसिटी और वॉल्यूम से क्या निकाल लेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, यहां से क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट का मास हमें पता है
निकाल लिया है हमने यहाँ से, तो मोलैलिटी हमारी निकल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 6.90 molar solution of KOH contains 30% by mass of KOH. Calculate the density of the solution. हमें डेंसिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। तो फर्स्टली वी विल सी विच वैल्यूज़ वी हैव, हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो 30% बाय मास ऑफ KOH मीन्स 100 ग्राम solution will have 30 gram solute and 70 ग्राम solvent। ये हमें पता है। जिसको इसको रीड आउट नहीं करना आता है वो मोलैलिटी की लास्ट वीडियो को देखे, फर्स्ट वीडियो को देखे, फर्स्ट लेक्चर को वो देख सकता है। Now we have a data that 6.90 molar solution of KOH, that means 6.90 moles of solute present in 1000 ml। कि भाई अगर मेरे पास 6.90 मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, 1000 ml सॉल्यूशन है। वी हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिएगा। तो हम निकाल लेते हैं कि 1000 ml सॉल्यूशन का मास कितना है। 1000 ml सॉल्यूशन का मास कितना है, तो 1000 ml के अंदर हमें सॉल्यूट के मोल्स दे रखे हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 1000 ml के अंदर, मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू 6.90 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास KOH का क्या आएगा, 56 आएगा। 39 प्लस 16 प्लस 1 विच विल इक्वल टू 56। दिस कम्स आउट टू बी 386.40। ये हमारा आएगा 386.40 ग्राम। तो हमें ये तो पता लग गया कि 1000 ml के अंदर मेरा मास ऑफ सोल्यूट इतना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें यहां से पता लग रहा है कि अगर मेरे पास 30 ग्राम सोल्यूट है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। तो हम लिख सकते हैं इफ वी हैव 30 ग्राम सोल्यूट देन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम। इफ हैव 1 ग्राम सोल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100/30। if we have 386.40 gram solute then we'll have 100/30 multiply by 386.40 ग्राम सॉल्यूशन। ये इतना सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा। नाउ 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर मेरे सॉल्यूट हैं 386.40 ग्राम और हमें पता है 330 ग्राम सॉल्यूट के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन है। यानी कि अगर मेरा मास सॉल्यूट का 30 ग्राम है तो मेरा सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 ग्राम। दोबारा से देखें, 1000 ml के अंदर मेरा मास है सॉल्यूट का 386.40। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास 386.40 ग्राम सॉल्यूट है तो मेरी 1000 ml क्या होगी, 1000 ml सॉल्यूशन होगी। इज दैट क्लियर? एंड वी कैन से दैट 100/30 मल्टीप्लाई बाय 386.40 ग्राम सॉल्यूशन होगी। ये हमें पता लग गया। ये डाटा कहां से आया, ये हमारा यहां से आया है। ध्यान से देखें कि भाई अगर 30 ग्राम यहां पे लिखा हुआ है 30% बाय मास,
तो अगर 30 ग्राम सोल्यूट है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर 1 ग्राम सोल्यूट है तो 100/30 ग्राम मेरा सॉल्यूशन है। अगर मेरा सोल्यूट 386.40 ग्राम है तो मेरा सॉल्यूशन इतना आएगा। क्लियर? और ये 386.40 ग्राम जो मेरा सोल्यूट है वो किसके अंदर है? 1000 ml के अंदर है। तो हमें पता लग गया कि 1000 ml के अंदर इतना सोल्यूट, इतने सोल्यूट के अंदर इतने ग्राम्स मेरे सॉल्यूशन के। भाई 1000 ml के अंदर मेरे सोल्यूट हुए 386.40 ग्राम, और हमने फिर फाइंड आउट कर लिया अभी 386.40 ग्राम अगर मेरा सोल्यूट है तो मेरा सॉल्यूशन कितना होगा? दिस इज अवर सॉल्यूशन 100/30 मल्टीप्लाई बाय 386.40, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज ए मास दिस। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई। तो हम क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी will be equal to mass by volume. Mass is 100/30 multiply by 386.40 divided by volume of solution is 1000 ml. So this is gram per ml our volume of density of the solution. Is that clear? हम क्वेश्चन को एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि भाई हमारा क्या गिवन है। हमारा गिवन है 30% बाय मास KOH। दैट मीन्स अगर 30 ग्राम सोल्यूट है तो 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन है, अगर 1 ग्राम है तो 100/30। अब ये 386.40 आया यहाँ से कि 6.90 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब 1000 ml के अंदर 6.90 मेरे क्या हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं। तो 1000 ml के अंदर मेरे 6.90 मोल्स हैं। तो 6.90 मोल्स का मतलब क्या हुआ? 386.40 ग्राम। अब 386.40 ग्राम अगर मेरा सोल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया कि 1000 ml के अंदर सोल्यूट इतने, अगर इतने सोल्यूट हैं तो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ 100 ml सॉल्यूशन इज दिस। तो हमें पता लग गया मास ऑफ solute, volume of solution is 1000 ml, then mass of solution is this. If we have mass of solution and volume of solution, then we will have the density of the solution. Is that clear students? This is very important question. ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लाइक और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखें, करके देखें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोलैरिटी और मोलैलिटी से कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।